भारत में आप और आपके बच्चे हर दिन जहर खा रहे हैं। बाजार में जहरीला जीरा बिक रहा है दर्शक। सब्जियों पे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जा रहे ताकि उनका साइज बढ़े। किसान जिन्हें हम अन्नदाता मानते हैं वो जहर दाता बन चुके हैं। 24 घंटे में करीब करीब 2 किलो का 2.5 किलो का हो जाएगा। सब्जियों को बड़ा और फ्रेश दिखाने के लिए उस पे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मारा जा रहा। मार्केट में फेक पनीर खुलेआम बिक रहा और इसे बेचना लीगल भी है। इंडिया में बिकने वाले टॉप सेलिंग मसाले फॉरेन में बैन है क्योंकि उससे कैंसर होता है। हर चीज में मिलावट अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। दूध फेक है, पनीर फेक है, घी फेक है, यहाँ तक कि पानी भी। सेम फूड जिसे यूके में अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बेचा जाता है उसे इंडिया में कचरे इंग्रेडिएंट के साथ बेचा जा रहा। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट के ऊपर वापस से एक्सपायरी प्रिंट करके उसे भारत के मार्केट में खुलेआम बेचा जा रहा। मैंने इसे मसाला छाछ मंगवाया। इन्होंने क्या किया कि एक स्टिकर जो है वो स्टिकर के ऊपर स्टिकर लगा हुआ दे दिया। ये खाने पीने की चीज है। जिन फेवरेट फूड को आप बड़े प्यार से चाट कर खाते हो, अगर आप उसके बनने का प्रोसेस देख लो तो आपको उल्टी आ जाए। हमारा स्ट्रीट फूड अपनी गंदगी के लिए पूरे दुनिया में बदनाम है। खाने के उगने से लेकर खाने के आपके प्लेट में पहुंचने तक हर स्टेज में उसका बलात्कार हो रहा। और फैसाई जिसका काम है इन मामलों में निगरानी रखना, वहाँ के लोग तुम्हें घटिया खाना खिलाकर खुद घूस खा रहे। सीबीआई ने एफएसएसएआई के असिस्टेंट डायरेक्टर को अरेस्ट किया हुआ है एक ब्राइब के केस में। डिपार्टमेंट किस तरीके से करप्ट हो चुका है उसकी आज की वीडियो में बात करेंगे। आप जो पनीर खा रहे हैं क्या वो नकली और मिलावटी तो नहीं? आज 2026 में मिलावट भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इतनी मिलावट तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थी। भुने चने को पीला दिखाने के लिए उसके ऊपर ऑरामाइन केमिकल यूज किया जा रहा। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऑरामाइन एक इंडस्ट्रियल डाई है जिसका यूज किया जाता है कपड़ों को रंगने के लिए और इससे कैंसर होता है। मार्केट में फैक्ट्री से आने वाले चने में ओरामाइन नाम का केमिकल मिलाया जाता है जो दिखने में बिल्कुल हल्दी के पाउडर की तरह दिखाई देती है, जिसके कारण चने का रंग येलो, कुरकुरा और साइज में बड़ा हो जाता है। मतलब पहले कपड़ों को रंगो और उसके बाद उसे खाने में डालकर शरीर का अंग अंग। कैम इस लेवल पे पहुंच चुका है कि व्हाइट अंडे को देसी अंडा बनाकर उसे बेचने के लिए उस पर चाय पत्ती का पानी लगाया जा रहा। रंग का अंडा देसी बनाकर बेचते थे। मतलब उसको चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर मिला करके उसका घोल बनाते थे। घोल बना करके उस अंडे को उसमें डाल करके उसको गर्म करके अंडे में को उसमें डालते थे तो उसमें येलोइश टाइप का हल्का पीले रंग का उसमें हो जाता था, जिससे लोगों को प्रतीत हो गया देसी अंडा। ग्वालियर में 46 बोरा नकली जीरा मिला जिसे सौंफ के बीच पर सीमेंट और केमिकल डालकर बनाया जा रहा था। बाजार में जहरीला जीरा बिक रहा है दर्शक। मतलब लोग इस लेवल पे गिर चुके हैं कि खुद पैसे खाने के लिए तुम्हें सीमेंट खिला रहे। रिसेंटली इनो की एक फैक्ट्री मिली जहाँ पर फेक इनो एंड कॉफी पाउडर बनाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 1 लाख से ज्यादा नकली इनो सैशे और 50,000 से अधिक नकली नेस्कैफे कॉफी पैकेट जब्त किए गए। एंड पनीर में मिलावट तो इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। क्या इंडिया का पनीर एक स्कैम है? इंडिया हैज अ पनीर प्रॉब्लम। आप जो पनीर खा रहे हैं क्या वो नकली और मिलावटी तो नहीं है? आज तक हमें बस यही पता था कि पनीर सिर्फ एक तरह की होती है, लेकिन मेरे रिसर्च से मेरे को पता चला कि यार पनीर 3 तरह की मार्केट में बिक रही। असली पनीर, नकली पनीर और एक अलग तरह की पनीर जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इंडिया में फेक पनीर का बिजनेस खुलेआम हो रहा। एक मामला गुजरात के सूरत से सामने आया जहाँ पर मशहूर सुरभि डेयरी की 2 यूनिट से कई किलो नकली पनीर मिला है। हर दिन ऐसी न्यूज आती है कि पर्टिकुलर जगह पर हजारों किलो पनीर मिला और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लिटरली लोग केमिकल और तेल मिलाकर पनीर बना रहे। जानकारों का कहना है कि सस्ते मिल्क पाउडर में पानी डालकर उबाला जाता है, फिर फैट की मात्रा को पूरा करने के लिए RM नाम का केमिकल या रिफाइंड तेल मिलाया जाता है। कई सारे यूट्यूबर में इंडिया के बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स एंड रेस्टोरेंट्स के पनीर का आयोडीन टेस्ट एंड लैब टेस्ट करवाया एंड ऑलमोस्ट सबका यही रिजल्ट आया कि मेजोरिटी स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स का पनीर फेक था। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो कि कितना ब्लैक हो गया है। और हैरानी तो मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि इंडिया में फेक पनीर और रियल पनीर के अलावा भी एक और पनीर मिलता है, एनालॉग पनीर। एनालॉग पनीर एनालॉग पनीर बनता है वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और मिल्क सॉलिड से एंड इंडिया में इसे बेचना लीगल भी है। और बेशर्मी की बात यह है कि एनालॉग पनीर के पैकेट में बस छोटा सा लिखा होता है एनालॉग पनीर एंड ये दिखने में एग्जैक्ट रियल पनीर की तरह दिखता है। मतलब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो रियल पनीर खा रहे हैं या फिर एनालॉग पनीर। एनालॉग पनीर में वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च लिखा रहेगा और छोटे फॉन्ट में एनालॉग पनीर भी लिखा रहेगा। तुम स्ट्रीट फूड में जितने भी पनीर खाते हो वो या तो फेक पनीर होते हैं या फिर एनालॉग पनीर। इवन कई सारे रेस्टोरेंट्स के पनीर भी एनालॉग पनीर होता है। कुछ फेमस ब्रांड के पनीर छोड़कर मार्केट में तुम्हें बस ऐसे ही पनीर मिलेंगे जिसे खाने के बाद तुम्हारी बॉडी नहीं डेड बॉडी बनेगी। इस साल यूपी के बुलंदशहर में 500 लीटर फेक मिल्क मिला। बाद में पता चला कि जो बिजनेसमैन था वो 20 सालों से केमिकल से बना दूध बेच रहा था। फैक्ट्री में नकली दूध बनाकर पनीर तैयार किया जा रहा था। यानी कि उससे 20 सालों तक लोग
दूध के जगह पर केमिकल पी रहे थे। सेम यूपी में दिवाली के बस एक दिन पहले 3 लाख किलो फेक खोया और गुलाब जामुन पकड़ा गया। लिटरली भाई 3 लाख किलो। यूपी में 2 भाई तो भाई शैम्पू से दूध बनाकर बेच रहे थे। ये है शैम्पू जो नहाते वक्त काम आता है, लेकिन इससे दूध भी बनता है। कैसे? शैम्पू से बाइक धो रहे हैं, शैम्पू से कार धो रहे हैं, शैम्पू से दूध बना रहे, बाल में लगाने के अलावा सारा काम हो रहा। पहले लोग दूध में पानी मिलाते थे, अभी तो भाई दूध में लोग दूध भी नहीं मिला रहे। ट्रस्टीफाइड करके एक यूट्यूब चैनल, उसने इंडिया के बहुत सारे मिल्क कंपनी का लैब टेस्ट करवाया और रिजल्ट रियली में शॉकिंग था। उसने दिखाया कि अमूल के दूध में कॉलीफॉर्म था, जो कि FSSAI की लिमिट से काफी ज्यादा था। देख सकते हैं कॉलीफॉर्म्स डिटेक्ट हुए हैं FSSAI के लिमिट से ज्यादा। मदर डेयरी के दूध में टोटल प्लेट काउंट सेफ लिमिट से 8 गुना ज्यादा था। मदर डेयरी काउ मिल्क, इसमें जो टोटल प्लेट काउंट पाया गया है वो है 2,40,000 CFU पर ml, जो कि FSSAI का सेफ लिमिट का 8 टाइम्स हुआ। एंड सी कितनी बेशर्मी की बात है कि जो काम FSSAI को करना चाहिए वो एक YouTube चैनल कर रहा। बेशर्मी एंड कमीनागिरी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि लोग फॉरेन के जो एक्सपायर्ड माल होता है उसे खरीद के उस पर दोबारा प्रिंटिंग करके एक्सपायरी डेट की इंडिया में बेच रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपी विदेशों से महंगे ब्रांड्स के एक्सपायर्ड हो चुके फूड प्रोडक्ट्स मंगवाते थे और इसके बाद पुरानी एक्सपायरी डेट को हटाकर नई तारीख उस पर चिपका देते थे। लिटरली इंडिया में लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा। बहुत सारे जिम पगलू जिम से निकलने के बाद सोया चाप खाने जाते हैं कि भाई मेरे को तो प्रोटीन मिलेगा, लेकिन अगर वो सोया चाप बनने का प्रोसेस देख ले, भाई दोबारा जिंदगी में कभी भी सोया चाप नहीं खाएंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये चाप खाने के बाद प्रोटीन मिले न मिले, डायरिया एंड हॉस्पिटल का बिल जरूर मिलेगा। वंदे भारत के यात्री को खाने के प्लेट में बहुत सारे कीड़े मिले और खाना भी देखने में ऐसा लग रहा था कि खाना पहले किसी ने खाया है। सीट नंबर है वो है 70, ठीक है, C6 में। अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या? मैं आपको एक और भी लाइट दिखाता हूँ। सॉरी, क्या है इसमें? क्या है ये देखिए जरा, ये तो मैंने खाया नहीं है और ये इसमें पैसेंजर ने खा लिया है। इसमें क्या सीन है? ये डेट कब का है? ये देखो मेरे पूरे प्लेट में कीड़े बाहर चल रहे हैं। गंदगी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि लोग पैर से बेसन मिला रहे, खाने में ऐसे हाथ धो दे रहे, दूध ऐसे मुंह से चाट रहे। और तो और तुमने JCB को आज तक या तो कुछ तोड़ने के लिए या फिर कुछ खोदने के लिए यूज होते हुए देखा होगा, बट भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि JCB का यूज खाना पकाने के लिए किया जा रहा। भाई यहाँ पर एक्चुअली हाइजीन की हत्या हो चुकी है। ऐसे रील्स फॉरेन में वायरल होते हैं और इंडिया की बदनामी होती है। इसको देखकर पता चल रहा भाई कि भारत में JCB घर तोड़ती है और साथ ही में हाइजीन का भरोसा भी। जून 2024 में क्या हुआ कि कर्नाटका के बहुत सारे शहरों से 260 गोलगप्पे के सैंपल लिए गए डिफरेंट ठेले वाले और रेस्टोरेंट से, और उनका टेस्ट किया गया। टेस्ट में 43 रिपोर्ट्स फेल हुए। उनमें आया कि पानीपुरी में आर्टिफिशियल कलर मिलाया जा रहा था। ये भगवान क्या जुल्म है। अमूल के घी में घी के नाम पर डालडा मिला। शाम को मेरे घर गेस्ट आए, मुझे इमरजेंसी में घी मंगाना पड़ा, तो ये ऑनलाइन मंगाया मैंने ये ब्लिंकिट से। और ये देखिए अमूल का घी है, ये इसका डब्बा नकली है, अंदर ये पूरा डालडा का घी है। ये देखिए आप, पूरा डालडा है ये। अब ऐसा नहीं है कि अमूल नकली घी बेचता है, नो, एक्चुअली कुछ झोपड़ी वाले अमूल के रियल पैकेट में नकली घी डालकर बेचते हैं मार्केट में। तुम्हें शर्म है कुछ साल पहले जब लोगों को मिलावट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो लोगों का ट्रस्ट गया पतंजलि पे, और पतंजलि ने बहुत अच्छा काम किया लोगों का ट्रस्ट ब्रेक करने में। पतंजलि का रेड चिली पाउडर अनसेफ है, FSSAI ने डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड पे डाल दिया। पतंजलि का प्योर काऊ घी सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया। कंपनी को तो एक्चुअली जुर्माना तक देना पड़ा था। जिस कंपनी को स्टार्ट इसलिए किया गया था ताकि वो प्योर फूड बेचे, उसने अपनी प्योरिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। क्रीम बिस्कुट तो सब खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे निकाल के चाट के खाते हैं ये सोचकर कि यार अंदर की जो क्रीम है वो दूध से बनी है, लेकिन रियलिटी है कि वो जो अंदर ये क्रीम होती है वो सिर्फ चीनी और तेल से बनी होती है। वो जो क्रीम हम चाट के खाते हैं उसमें केमिकल होता है, चीनी होता है, लेकिन दूध एक बूंद भी नहीं। अगर तुम कोई भी क्रीम बिस्किट के पैकेट देखोगे तो उसमें क्रीम की स्पेलिंग CREME होगी, जो कि क्रीम की एक्चुअल स्पेलिंग तो है ही नहीं। क्यों? ताकि अगर कोई केस करे तो वो कह सके भाई कि हमने कहाँ कहा कि बिस्किट में क्रीम है। इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। जिस क्रीम बिस्किट को तुम ऐसे प्यार से चाटते हो ना, उसमें क्रीम उतना ही रियल होता है जितना रियलिटी शो में रियलिटी। क्यों सलमान भाई, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब आई नो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें भी पता है कि हम जो बाहर में जितने फूड पैकेट आइटम खाते हैं वो सेफ नहीं होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा खाते हैं और थोड़े से खाने में क्या ही हो जाएगा।
डेफिनेटली हो जाएगा। हर फूड की एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसको अगर तुमने एक्सपायरी डेट के बाद खाया तो वो इक्विवेलेंट टू जहर हो जाता है। बट कुछ हराम के पिल्ले ऐसे हैं जो एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद उस प्रिंट को हटाकर दोबारा एक्सपायरी डेट प्रिंट कर देते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एक्सपायर्ड और सड़े गले खाद्य पदार्थों को नई पैकिंग में डालकर ताज़ा माल बताकर बेच रहा था। ये लोग विदेशों से कौड़ियों के दाम पर एक्सपायर्ड सामान मंगवाते, फिर उस पर नई पैकेजिंग, नया बारकोड, नई एक्सपायरी डेट और नई कीमत चिपकाकर बाजार में उतार देते थे। भाई साहब, इंडिया में रहना ना एक्चुअली स्ट्रगल बन चुका है। वाटर पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है एंड फूड एडल्ट्रेटेड। और इन सब के बीच में फैसाई क्या करा वो देखो। इंडिया में भी मैगी बिकती है और यूके में भी मैगी बिकती है, लेकिन दोनों मैगी में जमीन आसमान का अंतर है। यूके में सनफ्लावर ऑयल मिलता है, लेकिन इंडिया में पाम ऑयल। इंडिया में सोडियम यूके से 2 गुना ज्यादा। यूके में नेचुरल फ्लेवर और इंडिया में आर्टिफिशियल। वहाँ की मैगी खाना सेफ है, लेकिन यहाँ की मैगी खाना हार्मफुल। सेम कंपनी सेम फूड, लेकिन कस्टमर की इज्जत अलग अलग। अब क्या FSSAI को नहीं पता कि सेम कंपनी सेम फूड को अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ फॉरेन में बेच रही और इंडिया में कचरे के साथ? हजारों ऐसे प्रोडक्ट है जो यूके और यूएस में तो अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बिक रहे, लेकिन इंडिया में कचरा डाल के। मैंने तो फैसाई के CEO को खुला चैलेंज किया था इंस्टाग्राम पर कि ये 30 फूड प्रोडक्ट है जो कि आप ही ने इंडिया में अप्रूव किया है। आप 1 महीने तक इन 30 में से 20 प्रोडक्ट ही खा के दिखा दो। 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे, 8000 से ज्यादा कमेंट थे, लेकिन फैसाई का CEO, मुझे लगता है ना भाई कि फैसाई का CEO घोड़े बेचकर नहीं, घूस खा के सोया है। बॉर्नविटा जो कि ना जाने कितने सालों से खुद को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बेच रहा, लेकिन जब मैंने FSSAI की कैटेगरी लिस्ट देखी तो वहाँ पर हेल्थ ड्रिंक नाम से कोई भी कैटेगरी नहीं है। मतलब कोई भी कंपनी किसी भी ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बेच सकती है। इनका बस चले तो कोका कोला को भी हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बेच दे। ना अकॉर्डिंग टू WHO 2 साल से कम उम्र के बच्चों को एडेड शुगर नहीं खाना है। अब FSSAI ने तो भाई रूल बना के रखा होगा कंपनीज के लिए कि भाई आप 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें शुगर ऐड मत करो। घंटा कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी कंपनी आकर बच्चों के प्रोडक्ट में जितना चाहे उतना शुगर डाल सकती है। सेरेलैक के पैकेट के अकॉर्डिंग 6 से 10 मंथ के बच्चे को 3 स्कूप सेरेलैक खाना है, वो भी मंथ में 2 बार। एंड अगर बच्चा बड़ा है तो 6 स्कूप 2 बार, और हर स्कूप में 2 ग्राम चीनी होती है। यानी कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को 25 ग्राम चीनी खिलाई जा रही। So humiliating! फैसाई को इंडिया के लोगों की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। खुद पार्लियामेंट में ये बात हुई कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैसाई को जो फंड दिए थे उसका कभी यूटिलाइज ही नहीं किया गया। और फैसाई में करप्शन किस लेवल में पहुंच चुका है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 2017 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। इसमें मेंशन था कि फैसाई ने उन कंपनीज को भी फूड लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जिन्होंने कभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किए थे। एंड इट शोज कि फैसाई कितनी लापरवाह एंड करप्ट है। फैसाई इतना करप्ट है कि CBI ने फैसाई के असिस्टेंट डायरेक्टर को रेड हैंडेड पकड़ा रिश्वत लेते हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड लाइसेंस प्रोवाइड कराने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। इसका मतलब समझे दया, तुम खराब खाना बस इसीलिए खा रहे हो क्योंकि FSSAI के डिपार्टमेंट में लोग खराब पैसे खा रहे। सबके सब चोर हैं साले। पैसा एक्चुअली कसाई बन चुका है। पैसे मिलने पे तो भाई वो इंडियन ऑयल को भी फूड ऑयल का लाइसेंस दे देंगे। हेलो सर। गो 2022-23 में फूड एडल्ट्रेशन के 38,000 केसेस पाए गए। अब तुम खुद सोचो कि सजा कितनों को मिली होगी? सिर्फ 5,000। 15% से भी कम। मतलब अगर आप मिलावट कर रहे हो तो सबसे पहले बहुत कम चांसेस है कि आप पकड़े जाओगे, और अगर पकड़े भी गए तो भाई थोड़ा सा पैसा दो, अपना नाम हटवा लो, और अगर नाम आ भी गया तो सिर्फ 15% चांसेस है कि आपको सजा मिलेगी। अब ऐसे सिचुएशन में किसको डर लगेगा मिलावट करने में? क्योंकि उनको भी पता कि मिलावट से मिलने वाला प्रॉफिट मिलावट से मिलने वाले सजे से बहुत ज्यादा है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। 2019 में फैसाई ने स्कूल कैंटीन में मिलने वाले जंक फूड को बैन करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, जबकि इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी फैसाई की थी। एंड मेरे रिसर्च से मेरे को एक बात पता चली कि फैसाई के पास चीज की टेस्टिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मतलब अगर इनके पास चीज आई टेस्टिंग के लिए तो ये कभी बता ही नहीं पाएंगे कि चीज सही भी है या नहीं। मतलब तुम्हें देखकर पता नहीं चला कि फैसाई सोया है, और अगर फैसाई सोया है तो कोड तो भाई कॉमा में है। पिछले साल फेक ORS धड़ल्ले से मार्केट में बेचे जा रहे थे, लेकिन जब पता चला कि यार ये तो सिर्फ
चीनी पानी का घोल है जो ORS के नाम पर बेचा जा रहा। लेकिन क्योंकि कंपनी के पास करोड़ों का स्टॉक था तो कोर्ट ने कंपनी के बैन को होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि कंपनी का कहना था कि अगर हमारा प्रोडक्ट खराब था तो FSSAI ने उसे अप्रूव क्यों किया। FSSAI ने अप्रूव किया, हमने करोड़ों का स्टॉक निकाला, अब बैन करने से हमारा नुकसान होगा। बट सच्चाई ये है कि कंपनी, FSSAI और कोर्ट के हुतियापों के चक्कर में असली नुकसान जनता का हो रहा। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई तुम पहले अपना स्टॉक क्लियर करो, जनता को बेच दो, जनता की हेल्थ गई चामुदाने। मुझे लगता है ना भाई कि मिलावट पे ना वैसी सजा मिलनी चाहिए जो कि पुराने जमाने में मिलती थी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको जानकर भाई तुम चौंक जाओगे। उस समय ये क्लियर नियम था कि अगर कोई मिलावट करते हुए पकड़ा गया तो उसके शरीर से उतना ही % मांस काट के निकाल लिया जाएगा जितना % उसने मिलावट किया है। और अगर लोगों की जान की परवाह करना छोड़ भी दे तो मिलावट की वजह से हमारे देश को फाइनेंशियल लॉस हो रहा। हांगकांग एंड सिंगापुर ने एवरेस्ट एंड MDH मसालों को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें एथिलीन ऑक्साइड था जो कि कार्सियोजेनिक है। Hong Kong has banned the sale of MDH private and Everest food products private curry spices after detecting the carcinogenic pesticide ethylene oxide in them. एंड कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन दोनों ही कंपनी के सारे मसाले हमारे इंडिया में टॉप सेलिंग है। डेफिनेटली अगर तुम अभी अपने किचन में जाओगे तो तुम्हें ये सारे मसाले पड़े हुए मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के मैंगोज को बैन कर दिया क्योंकि इंडिया में प्रॉपर हाइजीन एंड सेफ्टी ना होने के कारण आम के साथ कीड़े भी आ रहे थे, बेसिकली फलों की मक्खियाँ। भारत के मशहूर अल्फांसो आम के खरीदने पर 27 देशों के यूरोपीय संघ ने रोक लगा दी है। एंड वो नहीं चाहते थे कि हमारी खराब हाइजीन के चक्कर में वहाँ के फसल और वहाँ के लोगों की हेल्थ खराब हो। 2020 से लेकर 2024 तक यूरोपियन यूनियन ने 527 इंडियन फूड्स को फ्लैग किया क्योंकि उनमें एथिलीन ऑक्साइड था, एक कैंसर कॉजिंग केमिकल। European Union's food safety authorities have flagged off the presence of cancer-causing chemicals in 527 food products, with a majority of them originating from India. एंड ऑब्वियसली इन सब की वजह से वहाँ पर सेल कम होगी, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा एंड इनडायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस। मींस FSSAI के लापरवाही की वजह से इंडिया के लोगों के हेल्थ का भी नुकसान हो रहा और साथ ही में पैसों का भी। एक्चुअली हमें बाहर के कंट्री से सीखना चाहिए कि वो कैसे फूड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। जापान में तो क्लियर रूल है भाई कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर जो साइज होगी फूड की एंड कलर होगा वो एक्चुअल फूड के साइज एंड कलर का exact सेम होगा। After buying candy from a Japanese supermarket, she discovered that it matched the exact size on the packaging. And that's because Japan has a unique law that ensures companies do not mislead consumers. So snacks has to be the same shape and size as shown on the packaging. And this prevents customers from feeling disappointed with what they bought. सिंगापुर में ये मैंडेटरी है कि जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर है उन्हें हाइजीन रेटिंग मेंशन करना कंपलसरी है। अगर हाइजीन की रेटिंग खराब हुई तो दुकान बंद। ये कचौड़ी वाला आज वहाँ पर अपना दुकान खोलेगा तो भाई कल उसका दुकान बंद हो जाएगा, खत्म। फ्रांस में हर पैकेट में न्यूट्री स्कोर मेंशन करना होता है, A to E। A मतलब बहुत अच्छा, E मतलब घटिया, डेंजर। अब आई नो तुम लोग पूछोगे कि केडी भाई हम ऐसा क्या करें कि यार हमारे देश में भी ये सब सेफ्टी इम्प्लीमेंट हो। देखो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कंपनी ना FSSAI से डरती है और ना कोर्ट से, कंपनी एक्चुअली डरती है आप लोगों से। अगर तुम पैकेट का लेबल देखोगे, अगर तुम कंपनी से सवाल उठाओगे तो कंपनी मजबूर हो जाएगी अच्छा प्रोडक्ट बनाने में। वो कचड़े इंग्रेडिएंट के साथ मैगी बना रहे क्योंकि तुम कचड़े इंग्रेडिएंट के साथ मैगी खा रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यूरोप में मैगी अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बनता है। अगर वहाँ पर अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बन रहा तो इंडिया में क्यों नहीं? फूड के पीछे में जो लेबल लगाया जाता है वो किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप लोगों के लिए लगाया जाता है। ना कंपनी को तुम्हारी परवाह है, ना गवर्नमेंट को तुम्हारी परवाह है और ना इंडिया में फूड सेफ्टी रेगुलेशन बाहर की कंट्रीज की तरह स्ट्रिक्ट है। इसलिए अगर ये सब तुम्हारी चिंता नहीं करे तो भाई तुम खुद ही कर लो। एंड इंडिया में जेनजी किस तरीके से EMI के ट्रैप में फंस कर खुद को बर्बाद करे, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।